हम हमने रेलवे के 6000 स्टेशंस पे हमने वाईफाई प्रोवाइड किया है। हमने इन 6000 स्टेशन में से करीब 5000 ग्रामीण क्षेत्रों में है। इन ग्रामीण क्षेत्रों के रेलवे स्टेशन से हम ब्रॉडबैंड की सुविधाएं आसपास के गांव में देना शुरू कर दिया है और अब बहुत तेज़ी से आगे देने जा रहे हैं। भारत सरकार के उपक्रम रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सीएमडी पुनीत चावला ने की प्रेस वार्ता। रेलटेल खुदरा ब्रॉडबैंड सेवा रेलवायर के जरिए हर घर तक पहुंच बनाने के प्रयासों में वर्तमान में 4.25 लाख से ज़्यादा ग्राहक जुड़े। पूर्व में अजमेर मंडल रेल प्रबंधक के पद पर कार्यरत रहे पुनीत चावला वर्तमान में रेलटेल इंडिया के सीएमडी पद पर कार्यरत हैं। अपने अजमेर दौरे पर पहुंचे सीएमडी पुनीत चावला ने मंगलवार को होटल मानसिंह में पत्रकारों से रूबरू होते हुए रेलटेल के कार्यों और कार्य के विस्तार की जानकारी से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि रेलटेल देश में सबसे बड़े दूरसंचार सेवा प्रदाताओं में से एक है, जिसके पास रेलवे ट्रैक के साथ ओएफसी नेटवर्क के लिए विशेष अधिकार है। रेलटेल के पास 60,000 प्लस ओएफसी नेटवर्क है जो 6050 रेलवे स्टेशनों को जोड़ता है, जो लगभग सभी महत्वपूर्ण शहरों, कस्बों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच रखता है। रेलटेल MPLS, BPN, HD वीडियो कॉन्फ्रेंस, लीज लाइन, टावर को लोकेशन, डाटा सेंटर सेवाएं आदि जैसी सेवाओं का एक बंडल पेश कर रहा है। रेलटेल स्टेशनों पर वाईफाई, ई ऑफिस, सिग्नलिंग सिस्टम का आधुनिकीकरण, स्टेशनों और ट्रेनों के डिब्बों में IP आधारित वीडियो निगरानी प्रणाली जैसे रेल मंत्रालय की कई मिशन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है। सितंबर 2021 में रेलटेल ने देश के सबसे बड़े तटस्थ दूरसंचार बुनियादी ढांचे और ICT सेवा प्रदाताओं में से एक बनने की यात्रा के 21 वर्ष पूरे कर लिए। यह एक छोटी इकाई से बढ़कर आज 1400 प्लस करोड़ की कंपनी बन गई है। रेलटेल ने फरवरी 2021 में एक बहुत ही सफल IPO जारी किया और खुद को भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया। रेलटेल ने न केवल रेलवे के लिए बल्कि कोयला, रक्षा, बैंकिंग और कई अन्य क्षेत्रों के लिए भी डिजिटल रूपांतरण के लिए सबसे भरोसेमंद भागीदार के रूप में सफलतापूर्वक एक जगह बनाई। रेलटेल प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर सार्वजनिक वाईफाई प्रदान करने के साथ ही रेलवे स्टेशनों को डिजिटल हब में बदलने में अग्रणीय है। वर्तमान में रेलटेल देश भर के 6050 प्लस स्टेशनों पर रेल वायर के ब्रांड नाम के तहत सार्वजनिक वाईफाई प्रदान कर रहा है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में 419 रेलवे स्टेशनों को रेलवायर वाईफाई के साथ सक्षम किया गया है, जिसमें 86 स्टेशन अजमेर मंडल के हैं। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, ये रेल मंत्रालय का एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और भारतीय रेलवे की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में हम एक बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। रेलवे में अभी हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की शुरुआत की गई है। उसमें जो एम है वो ये है कि जो पूरी रेलवे की हेल्थ केयर सेवाएं हैं वो डिजिटलाइज हो जाएं, वो पेपरलेस हो जाएं। पेशेंट को कोई कागज़ अपने पास रखने की आवश्यकता नहीं है। वो सब कुछ जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली ही वो चलेगा, चाहे वो पेशेंट की रजिस्ट्रेशन हो, OPD डेस्क हो या फार्मेसी हो या लैब की रिपोर्ट्स हो, और पेशेंट का हेल्थ रिकॉर्ड जो है वो पूरा रेलटेल के डाटा सेंटर में सिक्योर रहेगा। ये हमने NWR जयपुर हॉस्पिटल में शुरू कर दिया है। GM साहब ने कल उसको इनॉग्रेशन वहाँ पे जो है हुआ, और अजमेर रेलवे हॉस्पिटल में आज उसकी जो प्रोग्रेस है इम्प्लीमेंटेशन की, उसको हमने रिव्यू किया। इसके अलावा हमने रेलवे के 6000 स्टेशंस पे हमने वाईफाई प्रोवाइड किया है। हमने इन 6000 स्टेशन में से करीब 5000 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इन ग्रामीण क्षेत्रों के रेलवे स्टेशन से हम ब्रॉडबैंड की सुविधाएं आसपास के गांव में देना शुरू कर दिया है और अब बहुत तेज़ी से आगे देने जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहते हैं उनको भी ऑनलाइन सुविधाएं, चाहे वो एजुकेशन फील्ड में हो, चाहे वो
हेल्थ फील्ड में हो या वो एग्रीकल्चर फील्ड में, एग्रीकल्चर का जो उनकी प्रोडक्शन है उसमें भी उनको इस चीज़ का बेनिफिट होगा जब उनको ये ब्रॉडबैंड की सेवाएं वहाँ पे मिल जाएंगी। तो हमारा ये एम है। इसके साथ साथ हम पीएम वाणी, अपना वाणी प्रोग्राम भी लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें कि रेलटेल ने अपने आप को एक पीडीओए के रूप में, पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर कहते हैं उसको, उसके रूप में हमने अपने आप को एनरोल कर लिया है। और पीडीओज, पब्लिक डाटा ऑफिसेस हम लगाएंगे गांव में भी और रेलवे स्टेशन के आसपास के और क्षेत्रों में भी। उससे जो है बहुत सस्ती दर पे वाईफाई की सुविधाएं आम आदमी को उपलब्ध होंगी। और वो जब वाईफाई की सुविधाएं होंगी उपलब्ध तो वो उससे अपने सभी ज़रूरतें जो हैं उससे वो पूरी कर सकते हैं। देखिए, और आगे भी बहुत सारे काम हैं। और प्लस जो है अभी एक और काम जो किया, जो कोविड के दौरान बहुत यूटिलाइज हुआ, जिसके ऊपर रेलवे की सेवाएं, पैन इंडिया रेलवे की सेवाएं बहुत इफ़ेक्टिवली चल पाई, वो है ई ऑफिस का काम। ई ऑफिस के काम का हमें मैंडेट दिया गया था रेल मंत्रालय द्वारा कि पूरे 216 जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं रेलवे की, मतलब उसमें रेलवे हेडक्वार्टर भी है, जोनल रेलवे हेडक्वार्टर भी हैं, डिवीजन्स भी हैं, सारी वर्कशॉप्स भी हैं, और भी जो छोटे ऑफिस होते हैं वो भी हैं। तो करीब ये सब मिला के 216 हैं पूरे देश में। तो हमने ये पूरे 216 का ई ऑफिस का इम्प्लीमेंटेशन का काम कंप्लीट कर दिया है। और आज 1 करोड़ से ऊपर तक की डाक उसके ऊपर डील हो चुकी है। तो ये जो है 1.5 साल से हम लोग देख रहे हैं कि कोविड का प्रकोप है, और बीच बीच में सभी कार्यालय बंद भी हुए। तो जिस समय कार्यालय बंद भी हुए, बट रेलवे का काम सुचारू ढंग से वो चलता रहा, क्योंकि ये ई फाइलिंग का सिस्टम जो है वो इन प्लेस हो गया था। और जहाँ पे नहीं हुआ था, हमने उसी दौरान, कोविड के दौरान ही इसको बहुत तेज़ी से आगे इम्प्लीमेंट किया। तो ये एक काम जो है वो बहुत तेज़ी से हुआ और ये ऑफिस में हुआ। अभी जो हम एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऑनगोइंग है, और इसको पूरी तेज़ी से करना है, वो है रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी लगाने का काम। हम अजमेर मंडल के बड़े 7 स्टेशंस पे ये सीसीटीवी लगाने का काम कंप्लीट कर दिया है। और अजमेर मंडल की बात करें तो 86 रेलवे स्टेशन हैं टोटल, छोटे वाले, जो जिसको डी और ई कैटेगरी कहते हैं। और बड़े स्टेशन अभी 2 और रह गए हैं, जो जवाई बांध है और एक मावली है। ये 2 बड़े स्टेशन हैं जिनको सीसीटीवी की सुविधा से अभी लैस करना है। तो ये हम इसके लिए हमने टेंडर्स कॉल फॉर कर लिए हैं। इसी महीने सब टेंडर्स ओपन भी हो रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि हम जून 2022 तक ये सभी स्टेशन को कवर कर देंगे, और सभी स्टेशन पे सीसीटीवी की सुविधा हो जाएगी। और इसका एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर रहेगा पूरा, जिससे कि मॉनिटरिंग रेगुलर टाइम पे आरपीएफ करेगा, और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मतलब सुचारू ढंग से रेलवे स्टेशन पर रहे, उसमें ये काफ़ी योगदान इस चीज़ का रहेगा। उनकी जितनी सब्सिडरीज़ हैं, जितनी कंपनीज़ हैं, उनको सारे उनके ऑफिसेस, सारी लोकेशंस, जैसे हमने रेलवे की कनेक्ट कर रखी हैं, वैसे ही हमने कोल की सभी कंपनीज को कनेक्ट जो है अपने नेटवर्क से कर रखा है।
और उनका किया भी है, प्लस उनको मेंटेनेंस भी उनकी मेंटेन भी अगले 5 साल के लिए करते रहेंगे। उसमें ऑटोमेशन में काफ़ी फ़ायदा हो रहा है उनको। पूरा उनका सिस्टम जो है कोल का ऑटोमेट करने में नेटवर्क काफ़ी फ़ायदा दे रहा है। तो सर वो एएमसी दे रही होगी कोल कंपनी आप? पहले हम उसके लिए सेटअप जो है वो करते हैं, हाँ। फिर उसको मेंटेन भी करते हैं 5 साल के लिए। तो एएमसी मिल रही है सर उसके लिए फ्री ऑफ ये ओपेक्स नहीं, ओपेक्स मॉडल पे ऑपरेट करने के लिए उस नेटवर्क को वो हम उनके साथ रेट तय कर लेते हैं। तो वो मतलब जिस समय नेटवर्क बनता है उसी समय वो तय हो जाता है कि अगले 5 साल में मतलब हर साल में क्या क्या